बारामासा सुनने वालों को हमारा प्रणाम। मैं हूँ प्रियंका और आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे मैंने खुद हाल ही में सुना। इस कहानी को सुनकर मैंने एक पल की भी देरी नहीं की और सोचा क्यों ना अपने अंदाज में इसे मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो चलिए फिर देर किस बात की, आज घोघती बासुती पर सुनेंगे कहानी सरक दीदा पानी दे। पहाड़ों पर बर्फ हल्की हल्की पिघल सी रही थी। पहाड़ नहाई धोई से लगते थे। हवा में हल्की नमी थी और पहाड़ों की आंखें हर बादल के टुकड़े को शक की नजर से तकती और अपने देवताओं से अर्ज करती कि अभी इन बादलों को रोके रखना। दरअसल जरा सी बरसात या एक भी ओले का मतलब था साल भर की मेहनत का मिट्टी में बह जाना। पहाड़ में जब रुपाई हो या कटाई चल रही हो, तब आपदा आए या आपात, लोग पहले फसल समेटते हैं क्योंकि वही तो उनकी साल भर की रोटी होती है। ऊपर से भादों की दोपहरें जो पहाड़ों में मानो आग उगल रही हैं। ऐसी एक दोपहर में एक पहाड़ी गांव के एक चौक में 3 औरतें, सास, बहू और बेटी, खेतों से आई गेहूं की बालियों पर बैलों से दौड़ लगा रही थी। सास झाड़ू से गेहूं के साथ साथ बालियां समेटती जाती और बहू ननद अपने अपने बैलों के साथ चक्कर काटती रहीं। दिन ढलते ढलते बालियों से गेहूं झड़ चुके थे। सास ने देखा कि बहू और बेटी दोनों के बैल अब थकान के मारे हाँफ रहे हैं। उसने उनसे 2-3 बार कहा कि जाएं और उन्हें पानी पिलाकर साल में बांध दें, लेकिन दोनों की दोनों एक नंबर की गपोड़ी थी। दरअसल वो खुद भी थक गई थी तो एक दूसरे के साथ थोड़ी हंसी ठिठोली करके थोड़ा सा सुस्ता रही थी। सास समझ गई थी कि ये दोनों अपनी जगह से नहीं हिलने वाली, इसलिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इतने में सास को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, जो कोई भी सबसे पहले अपने बैलों को पानी पिलाकर लाएगा, मैं उसे बढ़िया सी लापसी खिलाऊंगी। ये सुनते ही बेटी और बहू दोनों की जीभ पर मानो लापसी का स्वाद चढ़ गया। लापसी के लालच में बहू तुरंत उठ खड़ी हुई और आखिर उसका मुकाबला अपनी ननद से था। वो नहीं चाहती थी कि वो किसी भी तरह शर्त हारे और ननद अकेले लापसी चट कर जाए। भाभी को देखकर ननद भी भाग खड़ी हुई, लेकिन धारा दूर था। बेटी की देह थकन से भरी थी। सुबह से काम करते करते पैर जैसे टूटने को थे। वहीं भाभी की भी हालत खराब थी, लेकिन वो क्या करती। एक तो ससुराल, उस पर सास का आदेश और उस पर ननद के साथ मुकाबला और फिर जीतने पर मिलने वाली लापसी का सुख। उसने जैसे तैसे अपनी देह का दर्द बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उसकी ननद के मन में ऐसा कोई डर नहीं था। उसने सोचा, आखिरकार ये उसका ही तो घर है और माँ भी उसी की है। माँ की बनाई लापसी पर हक तो उसका ही होना चाहिए। फिर क्यों वो इतना कष्ट झेले और इस बेफिजूल से मुकाबले में हिस्सा ले। फिर क्या था, वो आधे रास्ते बैलों को लौटा लाई और घर जाकर माँ से बोली कि देखो माँ, सबसे पहले मैं आई हूँ। थोड़ी देर बाद बैलों को पानी पिलाकर उसकी भाभी भी घर वापस आ गई, लेकिन खुद से पहले अपनी ननद को देखकर उसका मानो दिल टूट गया। लेकिन फिर उसे कुछ खटका। उसके मन में बात आई, इतनी जल्दी कैसे पानी पिला लाई ये? बैलों के पांव तो सूखे हैं। मगर सीधे सीधे वो कुछ कहती, ऐसा तो हो नहीं सकता था, और ना उसे ठीक लगा। फिर क्या था, ननद चुपचाप बैलों को साल में बांध आई। घर पर माँ ने लापसी परोसी, जिसे खाकर वो चैन की नींद सोने चली गई। थोड़ी देर बाद उसे प्यासे बैलों की याद आई। अचानक उसकी सूखी आंखें तैरने लगी। उसके कानों में वो हाँफती हुई सांसें गूंजने लगी। वो तुरंत उठी और गौशाला की ओर चल दी। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा बैलों की देह ठंडी हो चुकी थी। वो अपनी आखिरी सांस ले रहे थे। उसने रस्सियां खोली, प्यार से उन बैलों को सहलाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अध खुली आंखों से बैलों ने अंतिम बार उसे देखा। वो एक ऐसी नजर थी जिससे देह नहीं, आत्मा कुछ कह रही थी, और वो कह रही थी, हमने जीवन भर तेरी सेवा की, पर तू हमारी एक प्यास न समझ सकी। जा, तुझे भी वैसी ही प्यास लगेगी। हम तुझे शाप देते हैं कि जब भी पानी को छुएगी, वहां तुझे हमारा रक्त दिखेगा। तेरी प्यास कभी धरती के पानी से नहीं बुझेगी। बस आसमान से बरसे जल ही तुझे तृप्त कर सकेगा। और
और ये कहते हुए बैलों की आत्मा चली गई। कहते हैं उस शाप के बाद वो लड़की पंछी बन गई, जिसकी आवाज जेठ की तपती दोपहरों में चित्कार करती है। कहते हैं शाप के मुताबिक जहां भी वो जमीन पर पानी को चोंच से छूती है, वो पानी उसे लहू दिखता है और ऐसे में वो आसमान से बरसने वाले पानी पर ही निर्भर रहती है और ऊपर आकाश की ओर देखकर कहती है, सरक दीदा पानी दे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो कुमाऊं में भी बहुत प्रचलित है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इसी के साथ मैं प्रियंका आपसे लेती हूँ अनुमति। अपना और अपनों का रखिए ख्याल। सुखी रहे 12 मासा।